नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में हम लोग रूट से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है रूट अंडर 5 माइनस 2 रूट 6 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसे सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, उसके बाद ट्रिक से 2-3 सेकंड में इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसका हम लोग कॉन्सेप्ट से आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 5 माइनस 2 रूट 6। सबसे पहले इस 5 को हम लोग ब्रेक कर लेंगे 3 प्लस 2 में। 3 और 2 5 हो जाएंगे, माइनस ये 2 का 2 ले लेंगे रूट 6 और ये अंडर रूट में रहेंगे। इस तरह से हम ऊपर में रूट चढ़ा लेंगे। उसके बाद इसे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ये 3 पाने के लिए रूट 3 का हम स्क्वायर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, रूट स्क्वायर से कट के 3 हो जाएगी, प्लस ये 2 के लिए भी हम रूट 2 ले लेंगे और इसका भी हम स्क्वायर कर लेंगे। रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल होकर ये 2 प्राप्त हो जाएगी, माइनस ये 2 का 2 लेंगे इंटू ये 6 को तोड़ लेंगे रूट 3 इंटू रूट 2 में, ताकि 3 दूनी 6 हो जाए। अब ये अंडर रूट रहेंगे तो यहां से हम ऊपर में ऐसे रूट चढ़ा लेंगे। फिर यहां से हम देख सकते हैं अगर रूट 3 को a माने और रूट 2 को b माने तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का जो फॉर्मूला होती है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। a हम किसे माने हैं, रूट 3 को, b किसे माने हैं, रूट 2 को, और माइनस 2ab है तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, तो क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका हम होल स्क्वायर लगा लेंगे, यहाँ से हम रूट चढ़ा लेंगे ऐसे। अब ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगी, तो इसका जो आंसर होगा वो रूट 3 माइनस रूट 2 होगा, जो कि इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। ये इसका कॉन्सेप्ट था। आइए इसे हम लोग ट्रिक से करते हैं, 2-3 सेकंड में ट्रिक में हम लोग कर लेंगे। इसको हम लोग ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास रूट अंडर 5 माइनस 2 रूट 6। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये रूट के बाहर ये 2 का होना जरूरी है। अगर ये 2 होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये रूट के अंदर जो डिजिट है, जो संख्या है, इसे हम लोग ब्रेक कर लेंगे। ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ेंगे जिनको गुणा करने पर 6 आ जाए। तो हम कह सकते हैं 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6, और फिर इन्हीं 2 संख्याओं को जोड़ने पर ये आना चाहिए, यानी 5 आना चाहिए। तो देख सकते हैं 3 को अगर 2 से हम प्लस करते हैं तो 5 आएगी। यानी इसको ऐसे 2 संख्याओं में तोड़ना है जिनको गुणा करने तो ये संख्या आ जाए यानी 6 आ जाए, और जब प्लस कर ले तो ये संख्या आ जाए यानी 5 आ जाए। तो अगर हम ब्रेक कर लिए तो यहां से हम कर सकते हैं ऐसे, ये जो 3 है इसमें रूट में रखेंगे, ये 2 को भी हम रूट में रखेंगे, और अगर ये माइनस होते हैं हम माइनस रखेंगे, अगर ये प्लस होती तो प्लस ले लेते हैं। यही हमारा आंसर होगा। देख सकते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में भी वही आंसर है, नीचे में भी वही आंसर है। आशा करता हूं आप समझ पा रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4 रूट 75 माइनस 10 रूट 3 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। इसे हम लोग इस तरह से सेकंडों में उड़ा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम 4 को 4 लिखेंगे और इस 75 को हम ब्रेक कर लेंगे। 75 को ब्रेक कैसे कर सकते हैं, ये 5 5 25 और 25 दिया 75, माइनस कर लेंगे, ये 10 का 10 लिख लेंगे, अंडर रूट 3 लिख लेंगे। फिर यहां से ये 4 को 4 लिख लेंगे हम लोग, और देख सकते हैं ये 5 और 5 ये दोनों मिलकर एक जोड़ा बना रही है, और रूट के अंदर अगर कोई जोड़ा हो तो उनमें से एक को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये जोड़ा में एक बार निकाल लेंगे। 3 का कोई जोड़ा नहीं है तो उसे हम लोग रूट में रख लेंगे, माइनस 10 रूट 3। यहां से गुणा कर लेंगे, 4 5 20 रूट 3 माइनस 10 रूट 3। अब ये 20 रूट 3 माइनस 10 रूट 3, अगर हम 20 रूट 3 में से ये 10 रूट 3 को माइनस कर ले तो माइनस इस तरह से होती है, 20 में से 10 घटा लेंगे तो यहाँ से 10 हो जाएगी, और रूट 3 दोनों में है तो एक बार रूट 3 हम नीचे लेके आ जाएंगे। यानी यहाँ से यदि 20 रूट 3 से अगर हम 10 रूट 3 को माइनस करें तो हमें 10 रूट 3 मिलेगी। यहाँ से हम 10 का 10 लिख लेंगे, दोनों के बीच इंटू है तो हम इंटू लगा लेंगे। रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732। अब यदि हम यहाँ गुणा कर लेंगे तो यहाँ से आएगी 1 7 3 2 और ये 0। यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ से 1 2 3 3 के बाद हम यहाँ दशमलव चढ़ा लेंगे।
यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगी वो 17.32 आंसर हो जाएगी। आशा करता हूं आप समझ पा रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 32 का पावर x बराबर √4 इंटू √2, तो x का मान क्या होगा हमसे पूछा गया है। तो यहां से हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ये 32 का पावर x लिख लेंगे बराबर, ये 4 के ऊपर में रूट है तो यहां से हम √4 लिख लेंगे, इंटू करेंगे, लेकिन 2 के ऊपर 2 बार रूट है, एक बार ये रूट है और उससे बड़ा ये रूट है। तो यहां से हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि एक बार √2 लिखेंगे, बाहर में फिर एक बार रूट ले लेंगे, यानी रूट के ऊपर 2 के ऊपर हम लोग 2 बार रूट ले लेंगे। फिर यहां से इसे इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, 32 लिख के उसका पावर x लगाएंगे बराबर, ये 4 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2 में, इंटू ये जो √2 है, √2 के ऊपर का रूट तोड़ने के लिए रूट बराबर होता है 1/2। अगर रूट के बदले हम 1/2 लगा दें तो रूट हट जाती है। तो 2 के ऊपर जो रूट है इसे हम हटाएंगे, तो 2 के ऊपर में इस रूट को हटाने के लिए एक बार 1/2 लगाएंगे, फिर इसके ऊपर वाले रूट को हटाने के लिए फिर एक बार 1/2, यानी इस 2 के ऊपर में रूट को हटाने के लिए हम इस रूट को हटाने के लिए एक बार 1/2, क्योंकि दोनों गुणा है इसलिए इंटू लगाएंगे, फिर इसके ऊपर में एक बार रूट है तो उसको हटाने के लिए 1/2 कर लेंगे। यहां से फिर हम लिख सकते हैं, ये सब में 2 2 है तो हम 32 को भी 2 के रेफरेंस में तोड़ लेंगे, तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी अगर हम 32 को ब्रेक करें तो 1 2 3 4 5 बार 2 को लिखना पड़ेगा, ऊपर में x है तो x लगा लेंगे इक्वल्स टू, ये डबल 2 है तो एक बार यहां से 2 निकल के आएगी रूट से, इंटू ये 2 का 2 ले लेंगे और दोनों को गुणा कर लेंगे ऊपर में, तो 1 1 जब 1 हो जाएगी और 2 दूनी 4 हो जाएगी। फिर यहां से हम आगे कह सकते हैं कि 2 की संख्या कितनी बार है, 5 बार, तो यहाँ 2 की संख्या 5 बार है और पावर में है x बराबर, यहां देख सकते हैं 2 का पावर कुछ नहीं तो हम 1 मानेंगे, इंटू यहां से 2 का पावर है 1/4, फिर यहां से 2 का 2, अच्छा कहीं पे ऐसा अगर हो कि जैसे x का पावर m हो और उसका पावर n हो, तो उसे हम लोग x का पावर में दोनों को इंटू करके लिखते हैं m इंटू n, यानी इसका पावर 5 है और 5 का पावर x है, तो ये दोनों के लिए 2 का जो पावर होगा ये 5x से गुणा होके 5x हो जाएगी बराबर, यहां से ये 2 और 2 दोनों का बेस जो है एक जैसा है, तो एक जैसा होने से हम एक बार लेते हैं, और बीच में इंटू है तो ये दोनों के पावर को हम प्लस कर लेंगे, अगर बीच में भाग का चिन्ह होता तो पावर को हम माइनस कर लेते हैं। होता क्या है कि मान लीजिए हमारे पास x है, पावर में m है, इंटू और x का पावर n है, तो एक जैसा अगर बेस हो तो हम एक बार लिख लेंगे और उसका जो पावर है वो दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। उसी तरह ये 2 और 2 एक जैसा है तो एक बार लेंगे, पावर को प्लस कर लेंगे, पावर 1 है प्लस में 1/4 को ले लेंगे। यहां से फिर हम लिख सकते हैं 2 का पावर में 5x बराबर, ये 2 का पावर में आ जाएंगे, एलसीएम हो जाएंगे 4 कम 4 और 1 5, यहां से आएंगे 5/4। फिर यहां से आप देख सकते हैं कि इसका जो बेस है यानी आधार 2 है, इसका भी जो बेस है यानी आधार 2 है, तो दोनों का आधार अगर बराबर है तो दोनों का पावर बराबर हो जाएंगे, तो मैं कह सकता हूं कि 5x बराबर हो जाएगी 5/4। यहां से 5 एकम 5 हम ऐसे कैंसिल करा सकते हैं, तो जो x का वैल्यू होगा वो 1/4 होगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 1/4 हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, √x + 17 = 2√5, तो x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। आइए इसे भी हम लोग सरल तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहां से हम लोग दोनों ओर वर्ग कर लेंगे, x + 17 ये दोनों अंडर रूट में रहेंगे तो इधर से हम इसका स्क्वायर कर लेंगे। मैथ का रूल है, अगर लेफ्ट में स्क्वायर करेंगे तो राइट में भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहां से हम इधर स्क्वायर कर लेंगे। यहां से लिख सकते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर यहां से आगे हम समझ सकते हैं कि ये जो स्क्वायर है वो रूट से कैंसिल हो जाएगी, तो ये लिख सकते हैं x + 17। यहां से ये 2 का स्क्वायर यानी 2 × 2 हो जाएगी,
देख सकते हैं 2 का स्क्वायर यानी 2 को 2 बार गुणा कर सकते हैं। फिर इनटू में √5 का स्क्वायर यानी √5 इंटू √5, √5 को हम 2 बार गुणा कर सकते हैं। फिर लिख सकते हैं x प्लस 17 इक्वल्स टू 2 दूनी 4, फिर इंटू करेंगे और √5 2 बार गुणा हो जाएंगे, तो यहां से हम लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, 2 बार है इसलिए स्क्वायर कर सकते हैं। यहां से x प्लस 17 इक्वल्स टू 4 इंटू ये रूट स्क्वायर से कैंसिल होगी तो यहां से 5 आ जाएगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि x प्लस 17 इक्वल्स टू 4 5 20, 4 5 20। फिर कह सकते हैं यहां से कि x इक्वल टू 17 जो है इधर प्लस है, इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो x का वैल्यू होगा 20 में से 17 घटा लेंगे तो यहां से 3 आएगी, तो जो x का वैल्यू होगा वो 3 होगा। तो इस क्वेश्चन में मैंने 4 ही क्वेश्चन लिया था। वीडियो में बस यहीं तक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।